प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं आगामी पेट 2023 में होने वाले परीक्षा में डीआई के कम से कम 20 प्रश्न आते हैं और उस डीआई में 5 प्रश्न आपका पाई चार्ट का होगा, जिसमें से पाई चार्ट एक आपके सामने बना हुआ है। आज हम लोग इस पाई चार्ट का अध्ययन करेंगे, इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक डीआई बना हुआ है और उस डीआई में एक प्रश्न भी लिखा हुआ। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक डीआई को आपको समझा देते हैं, डीआई में है क्या। जैसे दिया है निर्देश में कॉलेज के विभिन्न विभागों में कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया। तो प्यारे बच्चों, जो पहला वाला पाई चार्ट है इसमें क्या दिया है, प्रत्येक विभाग में विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे वाणिज्य में कितना 21% विद्यार्थी हैं टोटल, इंजीनियरिंग में 12% है, विज्ञान में 37% है, प्रबंधन में 10% है और कला में 8% है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टोटल सभी विभागों को मिला दिया जाए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4800 है। अब इधर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इधर जो दिया गया है आप देखेंगे स्क्रीन पर कि ये बालिकाओं का प्रतिशत दिया गया है। प्रत्येक विभाग में किसका, छात्राओं का प्रतिशत दिया गया है। कुल छात्राएं कितनी हैं, 2000 हैं। वाणिज्य में कितनी प्रतिशत छात्राएं हैं, 24%, यानी 2000 का 24% किस में है, वाणिज्य में है। विज्ञान में 32% है, कला में 14% है, प्रबंधन में 8% है। तो ये हमारा ये आपका पाई चार्ट था। अब प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न दे रखा है जो उस सेट का 81वां नंबर था, लेकिन आपके लिए ये पहला नंबर है। इंजीनियरिंग में छात्राओं की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे ये बताना है इंजीनियरिंग में कितनी छात्राएं हैं। तो टोटल छात्राएं कितना है उस कॉलेज में, 2000। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इंजीनियरिंग में कितना है, इंजीनियरिंग में छात्राओं, ठीक है, थोड़ा सा शायद पाई चार्ट में गलती है, हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग में प्रतिशत कितना है, छूट गया वो। प्यारे बच्चों, जो इंजीनियरिंग में है उसमें 12%, यही बना दे रहे हैं हम। इंजीनियरिंग में कितने प्रतिशत छात्राएं हैं, 12%, यहाँ इंजीनियरिंग लिख दीजिए। ठीक, इंजीनियरिंग में कितनी छात्राएं हैं, 12% है। अब हम देख पा रहे हैं प्रश्न में जैसा कि पूछा है कुल छात्राओं का प्रतिशत कितना है। तो प्यारे बच्चों, टोटल छात्राएं कितनी हैं, 2000। इसका अगर हम 12% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 कटा, 12 दूनी 24, 240। यानी इंजीनियरिंग में छात्राओं का प्रतिशत कितना संख्या आ गया, प्रतिशत नहीं, क्या है, संख्या है। इंजीनियरिंग में छात्राओं की क्या है, संख्या। तो क्या उत्तर लगाओगे, 240। जैसा कि हम दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगर प्यारे बच्चों इस पाई चार्ट में आपसे पूछ लिया जाए किस विभाग में सबसे ज़्यादा छात्र यानी लड़के हैं, सबसे ज़्यादा लड़के हैं। अगर देखा जाए तो इसमें ये पूछा है कि दिए गए इस कॉलेज में अगर हम देखें किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ये विज्ञान में है कि वाणिज्य में है कि कैटरिंग में है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यह है, तो ज़्यादा हम देखेंगे किस में दिख रहे हैं मुझे, विज्ञान में यहाँ 37% और यहाँ कितना है, 32%। लेकिन या तो विज्ञान में सबसे ज़्यादा होंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे वाणिज्य में टोटल 21% है, 24% है। तो हम बढ़ते हुए क्रम में निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान में देखेंगे कुल छात्र कितना है। विज्ञान में कुल छात्र माइनस कुल छात्र माइनस विज्ञान में बच्चियां कितनी हैं, विज्ञान में छात्राएं। चलिए, अब विज्ञान में कुल छात्र कितने आएंगे, टोटल छात्रों की संख्या 4800। विज्ञान का कितना है, सबको पता है 37%। और विज्ञान में छात्राएं कितनी हैं, 2000 का कितना निकाल देंगे,
32%। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 00 से 00 यहाँ कट गया, तो यहाँ क्या आ गया 48 गुणे 37, और 2000 का यहाँ कितना निकाल देंगे, 32 गुना कितना हो गया 64, यानी 640। अब मुझे इसका गुणा करना है 37 का 48 से, तो 37 गुणे 48 कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो गया, 7 चौक 28 5, 28 5 आपका 33 हो जाएगा, और 3 8 24 हो गया, और 3 चौक 12, 12 2 14 हो गया, 6 7 7 1, यानी 1776। कितने हो गए 1776 टोटल बच्चे हो गए विज्ञान में, और गर्ल्स कितनी हो गई 640, यहाँ 36 होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब वैसे सबसे ज़्यादा बच्चे किस में आएंगे, 1136 लड़के किस में हो गए टोटल विज्ञान में, अब इससे ज़्यादा किसी में नहीं आएगा। अगर आप निकालना चाहें चेक करने के लिए तो वाणिज्य में निकालोगे, 4800 का 21% माइनस 2000 का 24% घटाओगे, फिर भी संख्या किससे कम आएगी, विज्ञान से कम आएगी। इसलिए तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हो जाएंगे, विज्ञान में। चलो बच्चे तीसरा प्रश्न हम चलते हैं, रोक दो, हाँ रोको, अरे कट जाएगा, रुक जाइए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं हम, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग में कुल विद्यार्थी की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वाणिज्य में लड़के कितना है, तो वाणिज्य में पहले लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो वाणिज्य में कितना 21%, यानी 4800 का हम कितना निकालेंगे 21%। ये क्या आ जाएगा, वाणिज्य में कुल लड़के आ जाएंगे, वाणिज्य में क्या आ जाएंगे, वाणिज्य में कुल लड़के, वाणिज्य में कुल लड़के कितना आ जाएंगे, सॉरी टोटली विद्यार्थी आ जाएंगे, वाणिज्य में बच्चे। चलिए 0 से 0 कटा, ये हो गया आपका 21 गुणे 48, 21 गुणे 48, जैसा कि हम लोग गुणा करेंगे, 48 गुणे 21 48 हुआ, 96 हुआ, 8 4 6 4 10 हुआ, 9 1 10, 1008 कितना आ गए, यानी वाणिज्य में कुल बच्चे कितने हो गए 1008 टोटल। अब मुझे इसमें निकालना है वाणिज्य में लड़कों की संख्या कितनी है, तो वाणिज्य में लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल बच्चों से लड़कियों को घटा देंगे, कुल बच्चों से लड़कियों को हम क्या करेंगे, को घटा देंगे। चलिए कुल बच्चे तो 1008 मालूम हो गया, अब हम लड़कियों की संख्या वाणिज्य में निकालेंगे, तो 2000 का कितना निकाल देंगे 24%, तो 2000 का 24% कितना आ जाएगा, 1008 माइनस 2000 का 24%, यानी 00 कट जाएगा, और 24 दूना 48, यानी 1008 माइनस 480, तो कितना आ जाएगा 8, और 10 से 8 गया तो 2, और 9 से 4 गया तो 9 से 4 गया 5, यानी वहाँ पर कितना आ गया 528 किसकी, ये आ गया वाणिज्य में लड़कों की संख्या। तो हमें दो चीज़ मालूम हो गया, एक तो वाणिज्य में लड़कों की संख्या मालूम हो गई, दूसरे हमें वाणिज्य में कुल बच्चों की संख्या मालूम हो गई। तो हमें क्या बताना है, कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत वहाँ लड़के हैं। तो प्रतिशत में इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, लड़के कितना है तो 528, टोटल संख्या कितनी है 1008 गुणे 100। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके काट देंगे, हम काटेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 52,800 बटे 1008। जब इसको हम काटेंगे नियर अबाउट 52.38% आएगा, जो कि आपका लगभग उत्तर कितना सही हो जाएगा, लगभग में आपका उत्तर कितना सही हो जाएगा, लगभग में आपका जवाब आ जाएगा 52%। तो प्रश्न आपका क्या था कि वाणिज्य में बच्चों की कुल संख्या का जो है वहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है प्रतिशत में बताना था। तो कुल संख्या आ गई 1008, लड़कों की संख्या आ गई 528, जो कि कितना परसेंट है, लगभग 52% है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
चलो बच्चे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि प्रबंधन में लड़कों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न आपका है 4-5 जो भी है, देखिएगा प्रबंधन में लड़कों की संख्या, विज्ञान में लड़कों की संख्या का क्या अनुपात है। तो देखिए प्रबंधन में जो लड़कों की संख्या कितनी है, पहले तो हम टोटल संख्या निकालेंगे, फिर लड़कियों को निकाल करके उसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रबंधन में लड़के। तो प्रबंधन में लड़के कैसे आएंगे, प्रबंधन में लड़कों की संख्या और विज्ञान में लड़कों की संख्या, दोनों का अनुपात बताना है। तो चलिए प्रबंधन में सबसे पहले टोटल संख्या है 4800। 4800 का जब 10% निकालेंगे तो प्रबंधन में क्या आ जाएगा, यानी 480 प्रबंधन में टोटल बच्चे हो गए। अब हम निकालेंगे प्रबंधन में लड़कियां कितनी हैं। प्रबंधन में लड़कियां कितनी हैं, तो प्रबंधन में जो लड़कियां हैं वो 2000 का कितना है, 2000 का 8% है। कितनी हो जाएंगी, तो हो जाएंगी 160, यानी 480 से जब 160 घटाएंगे तो कितना आएगा 320। ये हो गया प्रबंधन में लड़कों का अनुपात, प्रबंधन में लड़कों का अनुपात। चलिए विज्ञान में लड़कों का अनुपात देखते हैं। टोटल संख्या है 4800, इसमें से विज्ञान में कितने हैं, विज्ञान में लड़के कितने हैं 37%, 37%। और इसमें से हम लड़कियों को जब घटाएंगे तो 2000 का कितना 32%। 0 से 0 कटा, ये आ गया 48 गुणे 37 और ये हो गया आपका 32%। जब निकालेंगे तो 32 गुना 64 यानी 640। अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 48 गुणे 37। 48 गुणे 37 यहाँ गुणा कितना हो जाएगा, 48 गुणे 37 हम कर लेंगे ऐसे, 7 8 56 हुआ, 7 चौक 28, 5 33 हुआ, 3 8 24 हुआ, 3 चौक 12, 2 14 हुआ, 6 7 7 1 1776। अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी गया था, 1776 माइनस से 640, 6 बचा 1136, कितना हो जाएगा, थोड़ी देर पहले भी घटा के निकाला गया था और ये 320 है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, धीरे धीरे करके हम काटेंगे इसको। 2 1 2, 2 6 12, 0 हुआ, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 से काटेंगे 80 हुआ, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौक 8। अभी देखिएगा इसको हम कहीं और काटते हैं, अभी अनुपात आपका निकल आएगा। चलिए 80 कितना है, 80 284। अब और काट देंगे, 4 से काटते हैं, शायद 20 हुआ, 4 7 28, 4 1 4, यानी 20 और 71 का रेशियो आ गया, जो कि इससे ज़्यादा अब कटेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों आज का ये DI समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नई वीडियो हम लोग दूसरे DI के साथ। तो पाई चार्ट का आप लोगों को इसी तरीके से पेट में मिलेगा और पेट के एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ, इसलिए हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार देते रहें ताकि हम लोग आगे और भी इसी तरीके से वीडियो आपके बीच में ले आएँ। धन्यवाद।